राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। बहुत सारे लोग परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों से। बहुत ही कुछ चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या क्यों। अगर उसके आपके पर्सन के मन में या जिनके बारे में भी आप सोचते हो, जिस भी रिलेशंस के बारे में, वो अगर आपका है तो आखिर वो इतना परेशान क्यों कर रहा है। या अगर जैसे कि इंसान कहता है कि हम अगर अवेकन हुए हैं, हमें अगर ये चीज़ें समझ आती हैं, अटैक्स अगर हम पे भी हुए हैं या कोई साइकिक अटैक्स है या कुछ भी ऐसा है तो हम पे भी हुए हैं। तो लेकिन अगर आप किसी जर्नी में हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अगर अटैक आप पर हुए हैं तो वो अटैक अगर उन पे भी हुए हैं, है ना, तो आप उन चीज़ों में से निकल रहे हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो फिर वो इंसान क्यों नहीं समझ रहा, क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि मतलब आप भी तो इन चीज़ों से निकले हो। तो क्या कारण है, आज हम एंजल से पूछेंगे, श्री कृष्ण जी से पूछेंगे, और यूनिवर्स से मेरा ये आग्रह है कि हमें सही मैसेज का सही आंसर मिले। ओके हालांकि ये कोई थर्ड पार्टी के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो बार बार कार्ड गिर रहे हैं वो सारे ही सारे थर्ड पार्टी से। मैं जब भी रीडिंग करना चाहती हूँ ये थर्ड पार्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हालांकि मेरी ये कोई रीडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या है ये इंसान। आई थिंक ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसा हुआ है, बहुत ही ज्यादा मोह माया में फंसा। अभी जो ये इंसान है ये बहुत ज्यादा मोह माया में है। ये इंसान अभी बहुत ज्यादा मोह माया में है। अगर कोई साइकिक अटैक भी हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इंसान, चलो हम जैसे कि आप पर भी हो रहे हैं, सेकंड पर्सन पे भी हो रहे हैं, उसका असर आ रहा है, लेकिन उसको ये समझ आ रही है, वो अपनी इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स। अभी ये बंदा अपनी, या जो भी है, ये लड़की या लड़का जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये अभी लस्ट में है काफ़ी हद तक। इसको ना ये रिवर्स आया है, टेम्परेंस का कार्ड। खुद ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, किसी चीज़ को भी ले नहीं पा रहा। ये कार्ड अगर हमारे पास इस तरह से आता तो बेस्ट था, लेकिन ये इस साइड से, मेरी साइड जो इस साइड से इस तरीके से आया, मेरी तरफ ऐसे आया है। ये भी ये अपनी ही सिचुएशंस में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको समझ नहीं आ रही। तो ये देखिए अभी की ये जो सिचुएशन है उसकी ये है, वो इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता, इन सारी चीज़ों से पे वो वर्क नहीं कर पा रहा, वो ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं भाग रहा है वो। उसको ये समझ ही नहीं लग रही, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है जो हो रहा है वो सही है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, उसके लस्ट में, उसकी मोह माया में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है
कि शायद वो इस चीज को देख, मतलब एक होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको मालूम है, उसके मन में चल रहे हो, आप परेशान हो, सब कुछ समझ आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन चीजों पे काम ही नहीं करना चाहता, वो इस चीज को मानना ही नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी किसी भी चीज को मानना ही नहीं चाहता कि हमारे, मतलब वो पर्सन ऐसा सोचता है कि आप गलत हो। आपको उसके माइंड में ये चीजें, नेगेटिविटी बिठा दी गई है अच्छे तरीके से कि वो हर सिचुएशन में घूम फिर कर आपको ही उस चीज, आपकी तरफ से जब भी आना चाहता है तो वो भागता है, निकलना चाहता है आपकी साइड से, वो आपकी साइड नहीं आना चाहता अभी, क्योंकि उसके माइंड में ही ऐसी चीजें बिठा दी गई हैं। वो इंसान अपने आप पे काम ही नहीं करना चाहता, उसको चीजें समझ आती हैं, मन तड़पता है, परेशान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये चीज समझ ही नहीं आती कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसको थर्ड पार्टी के साथ ही इंजॉय करना है। थर्ड पार्टी जो भी है, उसका बिजनेस भी हो सकता है, उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसकी मौज मस्ती भी हो सकती है, इंजॉयमेंट भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम अभी कुछ और नहीं सोच रहे, यहाँ पर सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है। ये इंसान को समझ आती है, दुख होता है, आपसे दूर होने का सब कुछ होता है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कर्मों में लेप है, मतलब ये इतना ज्यादा कर्मों में लिप्त है, इतना ज्यादा ये अपना कर्म में लिप्त है, इसको कर्मा रिलीज करने की जरूरत है, लेकिन ये इस चीज में जा ही नहीं रहा। उसको ये चीजें समझ ही नहीं आ रही, उसको ये जर्नी समझ नहीं आ रही, उसको ये प्रेम समझ नहीं आ रहा, उसको ये रिलेशन से समझ नहीं आ रहे। उसको ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हो या कहते हो वो कहीं ना कहीं बेवजह है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब जो भी होता है, ये मतलब वो अभी संसार में, मटेरियलिस्टिक चीजों में ही है अभी डूबा हुआ पूरी तरह से। उसके मन के भाव कुछ और होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग में जाना चाहता है। उसको चीजें सारी समझ आती हैं, उसको इंट्यूशंस भी होती हैं, मतलब इस वक्त पर वो काफी चीजों के मोह माया में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो खुद पर काम नहीं कर पा रहे, वो खुद पर ही काम नहीं कर पा रहे। वो उनको ये इंडिकेट्स मिलते हैं, उनको समझ आती है, इंट्यूशंस उनकी काम करती है, सब समझ आ रही है। इस वक्त पर ये बंदा खुद की ही बनाई हुई चीजों में लिप्त है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि इससे बेखबर है ये इंसान, इसको मालूम नहीं है, इसको इंट्यूशन होती है, इसको समझ आती है कि इसको आपके साथ जो रिलेशन है, प्यार है, उन सारी चीजों की समझ आती है। लेकिन इसके लिए वो इस स्पिरिचुअल भी होता है, मेडिटेशन भी करता है, या अपनी साइड से उन चीजों को समझने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस वक्त पर उसने अपने इतने ज्यादा कर्मास बना लिए हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि हम जैसी एनर्जी के साथ रहते हैं वैसी एनर्जी हम पे काम करती है। तो इस इंसान ने अपने आप में लिप्त होकर, मतलब अपने ही कर्मों में लिप्त होकर, चीजों को समझते हुए भी ना समझी में लेकर अपने इतने ज्यादा कर्मास बना लिए हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी जर्नी में। ये इंसान को सारी चीजें समझ आती हैं, ये इस इंसान ने इसको इंट्यूशंस भी होती है, सब कुछ होता है, इसको समझ आती है, ये मेडिटेट भी करता है, परमेश्वर को भी मानता है, स्पिरिचुअल भी है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को समझते नहीं है। ये किसी जर्नी में हो अगर, तो आप उस जर्नी को उसको समझ आती है कि ये कोई ना कोई खास कनेक्शन है जिससे वो निकल नहीं पा रहे, उनको सारी चीजें समझ आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने इतने ज्यादा कर्म बना लिए हैं, क्योंकि जो सिचुएशंस, जो चीजें आप देखते हुए भी नजरअंदाज करते हो, तो उस चीज के लिए आप गुनाहगार हो, क्योंकि सच्चाई आपको सामने नजर आती है। जब आप उस पर काम नहीं करते तो वो आप अपना कर्मा बनाते हो। तो ये इंसान सब जानते हुए भी इसने अपने आप पर बहुत सारे कर्मास बनाए, जिसको रिलीज करने की जरूरत है। जिस दिन ये इंसान रिलीज करेंगे उसी दिन ये हर्मिट मोड पर जाएंगे, उस दिन इनको उस चीज की समझ आएगी, और ये अपने आप को, खुद को अंदर से जो जानते हैं, सब पहचानते हुए भी उस चीज पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें
हार्मफुल हैं, गलत हैं, और ये सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जो थर्ड मेरे पास ये कार्ड जो है ये दिखाता है कि ये इंसान, हालांकि अभी हमारी ये रीडिंग किसी थर्ड पार्टी पर नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार देख रहे हैं आप कार्ड कैसे निकल रहे हैं। ये इंसान लगातार अब थर्ड पार्टी के मोह में इतना ज्यादा है। कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी लवर्स हो सकती है, कोई और एक्स हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा लस्ट में है, इतना ज्यादा अंधा है उन चीजों के मोह में, मटीरियलिस्टिक, कि वो बंधा हुआ सा महसूस करते हैं उनके साथ, लेकिन वहां से निकलना मंजूर नहीं है उनको निकलना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वहां पर हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यूनिवर्स कहते हैं कि जब ये इंसान हर्मिट मोड पर जाएगा उस वक्त पर, तब उसके बाद ये अपनी खोज करेगा तरीके से। इसको सब मालूम है लेकिन उस पर काम नहीं कर रहा। जब ये काम करेगा तो इसकी ये साइकिल अब खत्म हो जाएगी। जब एक इंसान अपने मोह से खुद ही नहीं निकलना चाहता तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप उनके लिए सच्चे प्यार से दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो हो गई काम, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब सामने वाला इंसान अपने कर्मों को ही नहीं पहचान रहा, अपने कर्मों को ही नहीं समझ रहा, उसको समझ ही नहीं लग रही कि उसके पास जो लोग हैं, जो उसके नजदीक के लोग हैं, वो सिर्फ सीकर हैं, वो सिर्फ उसको उनके मतलब वो डेविल एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं वो चीज कार्मिक लोग हैं, वो पहचानता ही नहीं है। उनके मोह के अंदर इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, इतना ज्यादा अपने आप को उनका समर्पण में चला जाता है कि वो लोग उसका खून पीते रहते हैं, तब भी इस इंसान को नहीं समझ आता। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक राजा थे, क्या नाम था उनका, हाँ, एक राजा थे मुचकुंद राजा। वांकू वंश के एक राजा थे मुचकुंद राजा, जो महाप्रतापी, वीर, दानवीर, बहुत ही तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तेज से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, दान पुण्य से, लोगों की हेल्प करके भगवान को इतना खुश कर लिया कि भगवान उनसे बहुत खुश थे। यहाँ तक कि देवासुर संग्राम जब हुआ, जब इंद्रदेव के सिंहासन पर राक्षसों ने धावा बोला, मतलब युद्ध के लिए आए और उनका सिंहासन उनसे छीनने लगे, स्वर्ग पे जब उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, तो उस वक्त पर ये इतने महाप्रतापी थे कि इंद्रदेव को डर लग रहा था कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। लेकिन वो धरती पे रहने वाले राजा मुचकुंद इतने महाप्रतापी थे, इतना कुछ था उनके अंदर कि इंद्रदेव ने उनको पुकारा, उनसे मदद ली। हालांकि इंद्रदेव स्वर्ग लोक के देव हैं, उसके बावजूद भी एक मामूली धरती पे रहने वाला राजा मनुष्य, उनसे मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उस मनुष्य ने अपने आप को इतना ज्यादा, मतलब अपने कर्मों को इतना अच्छा बना लिया था, अपने कर्मों को इतना उजागर किया था कि वहां पर उनके अंदर एक प्रबल शक्तियों का नेचुरली वास हो गया था। तो जब कोई इंसान अपने अंदर इतनी सच्चाई और अच्छे कर्मों को बना लेता है, मतलब अपने अच्छे कर्मों में इतना ज्यादा लिप्त होता है, हमेशा हर किसी की मदद करता है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, हर चीजों में मतलब वो अपने अच्छे कर्मों को उजागर करता है, तब एक मनुष्य भी ईश्वर के समान हो जाता है। ऐसे इंसान की जो शक्तियां होती हैं, नेचुरली अंदरूनी जो शक्तियां होती हैं, अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। वो एक अद्भुत, जैसे कहते हैं ना साइकिक पावर्स आना, तो उसके अंदर नेचुरली साइकिक पावर्स भरने लग जाती हैं। उस वक्त पर ऐसे इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि उनको, भगवान को भी उनकी जरूरत पड़ जाती है कई बार, कई चीजों में।
जैसा कि मुचकुंद राजा थे। मुचकुंद राजा इतने महाप्रतापी थे, इतने कर्मवान थे, क्योंकि जो समय की स्थिति है या जो भी आने वाला वक्त है वो ईश्वर को मालूम होता है, क्योंकि निर्माण करता वो है, उनको मालूम है कि आगे चल के क्या है। तो इसीलिए जब मुचकुंद राजा लगातार अपने प्रताप से, अपने कर्मों से इतने ज्यादा उच्च कोटि के होते गए, तब उन्होंने इंद्रदेव की सहायता की। लेकिन इसी बीच में उनके अंदर जो एक प्रवृत्ति थी अपने परिवार के प्रति प्रेम की, मोह की, जिसकी वजह से वो बार बार जन्म लेते थे, बार बार जन्म लेते थे, क्योंकि वो जितने भी कर्म करते थे, जितना भी कर्म करते थे, उनके मन के अंदर वो कर्मों के अच्छाई के लिए कर्म करते थे। लेकिन उनका जो अवचेतन मन था कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में, उन्हीं के मोह में डूबा हुआ था। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं जितना ज्यादा दान पुण्य करूंगा उतना ज्यादा मैं बहुत ज्यादा अमीर, बहुत बड़ा राजा बनूंगा। और इसीलिए हर जन्म में इस चीज की अवेकनिंग रही, क्योंकि सोल पुरानी थी और उनके अंदर इस चीज की जागृति थी, अच्छाई क्या है, तो इसलिए वो अच्छाई हमेशा करते रहे। लेकिन उनके अंदर, अवचेतन मन के अंदर एक डिजायर हमेशा बनी रही कि वो जितना भी पुण्य करते थे, जितना भी दान करते थे, जो भी करते थे, उनके मन के अंदर होता था कि मैं ये दान कर रहा हूं, ये पुण्य कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे परिवार के लिए अच्छा है, ये मेरे परिवार के लिए अच्छा है। इसकी वजह से मेरे घर पे समृद्धि आएगी, मेरे घर पे शांति रहेगी, और जितना ज्यादा मैं दान दूंगा उतना ज्यादा राजा बनूंगा, और अगले जन्म में भी मुझे गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। मतलब ऐसी ऐसी अंदर की भावनाएं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका मन पवित्र नहीं था, उनका मन पवित्र था। वो लोगों की हेल्प करते थे, उनसे प्यार करते थे, उन पे दया रखते थे हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका हर कर्म कहीं ना कहीं इस डिजायर से था। मतलब उनको ऐसा लगता था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उनके अवचेतन मन के अंदर ये चीज थी जो परमेश्वर जानता था। वो जानता था कि ये जो दान पुण्य, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छाई पे हर चीज करता है, लेकिन इसके अंदर एक इच्छा रह जाती है कि मेरा परिवार फले फूले, मेरे परिवार में खुशियां रहे, समृद्धि रहे, मैं अमीरी, सबसे बड़ा अमीर रहूं, मेरे को कभी कोई परेशानी ना आए, मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना आए। वो इसी दायरे के लिए अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं ये इच्छा रखता था। लेकिन ये बात उसको भी नहीं मालूम थी। लेकिन ये मोह जो था वो परमेश्वर को मालूम था। लेकिन अब एक इतना नेक दिल इंसान, इतना प्रतापी राजा, इतने अच्छे कर्म किए, और उसके कर्मों का मुआवजा वो गलत तरीके से उसको समझ नहीं आ रहा था। मगर ईश्वर तो सबसे प्यार करते हैं। अब इतना अच्छे कर्मों वाला राजा अपने कर्मों को मतलब उस तरीके से लगा ही नहीं पा रहा, तो ईश्वर ने कहा कि मैं इसको वो रास्ता दूंगा अपने तरीके से। तब क्या हुआ, तब देवासुर संहार में इंद्र ने जब इनको बुलाया और अपने साथ मिलाया, तो ये इनकी वजह से, वो उल्टा इनकी वजह से युद्ध जीत गए। इतने प्रतापी थे ये कि उन्होंने स्वर्ग में बैठे इंद्र को भी जिता दिया। जब उन्होंने इंद्र के साथ मिलकर देवासुर संहार में इंद्र को जिताया, तो इंद्रदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि एक मनुष्य ने राक्षसों को हरा दिया। मतलब राक्षस भी हैरान थे इस बात से कि एक धरती से आए इंसान की वजह से हम हार रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इससे इंद्रदेव उनसे बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। तब उन्होंने उनसे बोला कि आप हमसे अब वरदान मांगो, आपकी वजह से हमें हमारा स्वर्ग वापस मिला है, तो अब हम आपको, अगर आप चाहते हो तो हम जैसा आपका जो सब कुछ छोड़कर आप हमारी हेल्प करने के लिए आए थे, हम आपको वो सब दोबारा से वापस देते हैं। तब मुचकुंद राजा को ये था कि मैं ये युद्ध खत्म करूं और फटाफट से अपने बच्चों के पास भागूं, मैं ये युद्ध खत्म करूं, अपने राज्य में जाऊं। लेकिन जब इंद्रदेव ने बताया कि भाई, जब ये काल चक्र है, ये समय का जो हमारे पास जो समय होता है उसकी स्थिति अलग होती है, जो आपका होता है वो अलग होती है धरती पे। तब मुचकुंद राजा ने कहा क्या मतलब है आपका? तो मुचकुंद राजा से उन्होंने बोला कि भाई, तुम्हारी धरती पे तो टाइम अप हो गया अब तुम्हारा। वहां पर जिनके मोह में तुम जाना चाहते हो वो लोग तो बुढ़े हो गए, खत्म भी हो गए, क्योंकि वहां का जो काल चक्र था बहुत साल पहले ही उनके लिए खत्म हो गया था। अब तो कोई वहां पर तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं है। अब तुम क्या करोगे वहां पे जाके, है ना? इतने वर्ष तक इतनी अच्छाई से लड़ते, मतलब वो किसके लिए लड़ रहे थे?
वो आए थे किस लिए? वो आए थे देवताओं का मतलब पॉजिटिव एनर्जी का साथ देने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में लिप्त होना चाहते थे, उनकी एनर्जी थी। क्योंकि देखो, जिनका मोक्ष हो गया वही हम क्यों नाम लेते हैं, क्यों उनका ध्यान देते हैं? कहीं ना कहीं ये इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन मुचकुंद राजा जो इतना कुछ जीत जाने के बाद, अच्छे कर्मों के बाद भी उनको एक ही रट रहती थी, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा पैसा, मेरा काम, इन्हीं चीजों में रहते थे। अब भगवान ने सोचा कि ये इंसान इतने अच्छे कर्म करता है और इतने मोह में है, तो उन्होंने ये तरीका निकाला और उन्होंने उनकी शक्ति का उनको ज्ञान दिया कि भाई आप कितने प्रतापी और महाप्रतापी हो, आप इस मोह में क्यों हो? लेकिन फिर भी हजारों साल वर्षों बाद भी, युद्ध करने के बाद भी उनको क्या याद था? उनको स्वर्ग का सुख दिया गया, प्रदान किया गया। उनको अलग अलग तरीके की मतलब उनको बताया गया कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये सब आपका है। उन्होंने क्या कहा? मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही परिवार चाहिए, वही राज्य चाहिए। अब वो इंसान मनुष्य योनि में जाने पर अपने अच्छे कर्मों को समझ ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ईश्वर ने इस तरीके का हिसाब बनाया कि उनको अपने उस चीज से नेचुरली हटना पड़ा। अब क्योंकि अब तो वंश का नाम लेने वाला भी नहीं बचा, अब तुम क्या करोगे? किस मोह में पड़ोगे? तब उन्होंने कहा कि अब जब कुछ रहा ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो ठीक है, अब मैं इतने हजारों वर्ष युद्ध करके थक गया हूं तो मैं सोना चाहता हूं, नींद आ जाए। अब यहां था उसका सोल पर्पस, ये था उसका सोल पर्पस। क्योंकि जब उस इंसान को, जब उस जीवात्मा को जन्म दिया गया तो इसीलिए दिया गया कि वो परिपक्व हो, अपने कर्मों को अच्छा करे, तरीके से चले। लेकिन डिजायर्स में रहकर वो क्या कर रहा था? वो उन चीजों से निकल ही नहीं रहा था। जन्मों जन्मों से वो भटकता रहा उसी मनुष्य योनि में, क्योंकि उसने अपनी जिस वजह से जन्म लिया था वो सोल पर्पस को समझा ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स समझते हैं। वो अब जब कोई इंसान उस तरीके से नहीं निकलता तो डंडे मार के निकालते हैं है ना? तो इसीलिए उनको युद्ध में लगा दिया। और फिर उसके बाद क्या था, किस लिए, किस पर्पज से वो यहाँ पर उनका ये जन्म हुआ, उनके ये कर्म जो उन्होंने अच्छे किए थे वो सारे क्या थे, क्यों थे? अब उनको यूनिवर्स ने, भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सो जाओ। तब वो जब नींद में गया तो वो किस लिए गया? क्योंकि यूनिवर्स को, कृष्णा को, भगवान को, सबको मालूम था कि अब इसका सोल पर्पस स्टार्ट है। अब इसको अपने तरीके से उन्होंने खींच लिया अपनी साइड और सोल पर्पस करने पे मजबूर कर दिया। तब उसको नींद में सुलाया गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने अच्छे कर्म थे, उसने इतना अच्छा किया, लोगों का भला किया, सब कुछ किया। लेकिन वो जितने कर्म करता था उसमें, अपने परिवार में, अपनी चीजों में, मोह माया में उनको इक्वल कर देता था, डिजायर्स में इक्वल कर देता था। और जिसकी वजह से उसके अच्छे कर्म बचते ही नहीं थे, फिर वैसे घूमते रहते थे, वही डिजायर, वही चीजें, वही सब कुछ। तब उन्होंने उसको सुला दिया, क्योंकि जो उसका सोल पर्पस था, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो काल्यावन, जो एक, मेरे ख्याल से काल्यावन, हाँ, काल्यावन नाम का एक राक्षस था, जिसका आई थिंक काल्यावन ही था शायद इस टाइम हो सकता है मैं गलत नाम बोल रही हूँ, लेकिन काल्यावन ही था। काल्यावन एक राक्षस था जिसको वरदान था वो किसी से मर ही नहीं सकता, वो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राक्षस को वरदान था। तो इसलिए अब करे तो करे क्या? ना उसको देव मार सकते थे, ना दानव मार सकते थे, ना कोई मनुष्य मार सकता था, और ना ही कोई शक्ति मार सकती थी। तो अब क्या होगा? किस तरह से उसका मारण होगा? तो जिस वक्त पर श्री कृष्ण जी को रणछोड़ का जो उपाधि मिली थी, जो नाम मिला था, उस वक्त पर जिस राक्षस से वो भागे थे, जिस राजा से वो भागे थे, वो इसीलिए भागे थे क्योंकि उस राजा को, उस असुर को कोई नहीं मार सकता था। कौन मार सकता था? वो थे राजा मुचकुंद। क्योंकि वो जब सोए, जब उनको सुलाया गया, तब वो इतने प्रतापी थे, इतने तपस्वी थे,
तो उन्होंने अपने मन के अंदर अजपा जाप रखा, परमेश्वर का नाम सिमरन चलता रहा उनके अंदर। और जब वो नींद में गए, तभी कहते हैं कि रात को सोने से पहले हमेशा भगवान को का नाम लेके सोना चाहिए, सोते हुए उनका नाम जप करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी वो चलता ही रहता है आत्मा के सार पर। तो जब मुचकुंद राजा सोए तो उस वक्त पर उनके अंदर वो नाम जाप चल रहा था, और सदियों तक वो सोए रहे, हजारों वर्ष सोए रहे, क्योंकि उनको वरदान था कि उनकी इच्छा के अनुसार बिना कोई उनको नहीं उठा सकता, जो उठाएगा वो मरेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि मुचकुंद राजा के कर्म ज्यादा थे, अच्छे कर्म थे उसके, इसलिए उसका वरदान कभी विफल नहीं हो सकता था। अब राजा वो राक्षस ने अपने तरीके से वरदान ले रखा था, तो अब ना इंसान तो कोई मार ही नहीं सकता था, लेकिन तपस्या मार सकती थी। इसलिए जब वो इंसान अजपा जाप, मुचकुंद राजा अजपा जाप में सो गए, तो उनकी जो शरीर, उनका आत्मा इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र हो गई, और उनके कर्म तो पवित्र थे ही नेचुरली। तो तब उन्होंने, जब काल्यावन ने उनको श्री कृष्ण समझ के उठाना चाहा, जबरदस्ती से उठाना चाहा, तो क्या हुआ, उनकी जैसे ही आंखें खुली और उनकी आंखों के अंदर से जो वो तपस्या के भाव थे, जो उनकी तपस्या थी, जो नाम जप था, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उसमें इतना तेज प्रकाश था, इतना तेज प्रकाश था, एक ज्वालामुखी की तरह उनको, क्योंकि उनको वरदान था कि उनको कोई बिना वजह से उठा नहीं सकता उनकी मर्जी के खिलाफ। तो जैसे ही उन्होंने उठाया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, किसी ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई शक्ति नहीं थी, कुछ नहीं था, वो तप था। जैसे ही आंखें खोली वो असुर गया काम से, ध्वंस हो गया, बिल्कुल ध्वंस हो गया, और एकदम अग्नि में जलकर खत्म हो गया। और जब उनका विध्वंस हुआ अच्छे तरीके से, तो वहां पर कोई शक्ति, कोई वरदान, कोई चीजें वो बीच में नहीं थी तब। और इसी तरह से वो क्या हुआ था, वो उन्होंने अपने सारे कर्म, कुछ भी नहीं थे उनके पास, मुचकुंद राजा ने अपने हर कर्म रिलीज कर दिए थे, एकदम स्वच्छ कर्मों से बना हुआ था। तब वो हर्मिट, जब कोई इंसान जिद में आ जाता है, जब कोई आत्मा जिद में रह जाती है, अपने मोह में ही घूमती रहती है और अपनी जागृत आत्मा को भी उसी चीजों में लिप्त करने लग जाती है, तब वो इंसान की अवेकनिंग अपने तरीके से परमेश्वर करते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, हजारों वर्ष पहले उनको युद्ध लड़ना पड़ा, उसके बाद हजारों वर्ष उनको हर्मिट मोड पे, मतलब उनको नेचुरली सोना पड़ा। तब वो किसी दुनिया के मोह में नहीं थे, कोई परिवार नहीं था उनका, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास, आइसोलेट में चले गए थे। इसी तरह से इस कलयुग में जो लोग अपनी मर्जी, मतलब सब कुछ समझते हुए अपनी जिद, अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, नहीं समझते, मतलब उनको सब नजर आ रहा है, लेकिन वो मोह में इतने लिप्त हैं कि वो उन मटीरियलिस्टिक चीजों से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको नहीं निकलना। तो ये मोह माया इंसान अपनी योनियां भुगतता है, लेकिन जब उसके जागरण का वक्त आता है, अगर वो नहीं जागता तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं। और जो जिद में आकर मटेरियलिस्टिक चीजों को पकड़ता है, अब देखो हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, खत्म होना ही है। जब इस चीज को किसी ने समझ लिया तो ये भी तो समझे कि जिस इंसान के साथ हम बैठे हैं या जिस कर्मज के साथ हम बैठे हैं, जिन लोगों के साथ हम अपने मौज मस्ती में बैठे हैं, वो भी एक दिन खत्म होंगे, हम भी खत्म होंगे। तब की सिचुएशन क्या होगी, वो और ज्यादा दर्दनाक होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को और ज्यादा लिप्त किया, और ज्यादा झूठ में रहे, तो ये चीजें गवारा नहीं होती है। इसलिए यूनिवर्स, हर किसी को आना तो है यहाँ पे, अब कौन किस तरीके से आता है वो उसकी मर्जी। तो इस वजह से यूनिवर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आते तो मैं डंडे मार के भी बुला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब ये इंसान जो भी है, जिसके अपने कर्मों में इतने ज्यादा लिप्त हैं, इनको सब मालूम है, सब कुछ मालूम है, दिल भागता है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निकलते नहीं है, मोह से नहीं निकलते। और अगर आप भी हैं इनमें से, तो आप इस कहानी से ही अंदाजा लगाइए कि
कोई इंसान नहीं बचता, जितने मर्जी अच्छे कर्म करो, बुरे करो, कुछ भी करो, उसको नष्ट होना ही है। लेकिन मुचकुंद राजा अच्छे कर्म करने के बावजूद भी जहां से आया था वहां पर उसे वापस जाना था, लेकिन वो धरती को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो इतना ज्यादा मोह माया में था, इतने ज्यादा मोह माया में था कि वो उसी वहीं पे बार बार जन्म ले रहा था, बार बार जन्म ले रहा था, और बार बार जन्म लेने के बावजूद अपने कर्मों में मतलब वही चीजें ला रहा था हमेशा। तो यूनिवर्स ने कहा कि इतने अच्छे कर्म हो गए, सब कुछ कर लिया, सोल पर्पस भी हो गया, तब मुचकुंद राजा ने जब सामने काल्यावान का वध किया, मतलब अपनी दृष्टि से, प्रकाशवान दृष्टि से उनको जलाया, खत्म किया, तब उनको लगा कि ये क्या हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने उनको उनका सच्चा रूप दिखाया, उनको बताया कि तुमने आज तक जो चीजें की थी, तुम इतने महाप्रतापी थे, लेकिन तुमने अपना उस अच्छे कर्मों को गलत चीजों में इक्वल कर लिया। तो इस वजह से तुम जिस चीज के लिए आए थे, अब तुम्हें वापस जाना था, तुम जा ही नहीं रहे थे वापस। तो इस वजह से ये चीजें सारी घटित हुई। तब मुचकुंद राजा जब हरमिट मोड में गए और उठे और काल्यावान का वध किया, तब उन्हें समझ आया कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वापस जाना है। इसलिए अगर आप भी ऐसे मोह में और ऐसी चीजों में लिप्त हो, अगर आप भी अपने रिलेशंस को, अपने प्यार को इसी तरीके से पाना चाहते हो, उसकी डिजायर रखते हो, उसके लिए अपने आप को नष्ट कर रहे हो, अपनी चीजों को नष्ट कर रहे हो, तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि आप भी इन चीजों पे मत रहिए, टिके मत रहिए। आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, किसी से निस्वार्थ अपना संबंध रखते हैं, तो अगर वो आपके लिए है तो विश्वास रखिए वो आपको दिया जाएगा। कोई भी सोल कनेक्शन टूट नहीं सकता। एक ही आत्मा अपने आप से अलग कैसे हो सकती है। हाँ, मन टूटता है, दुखता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब आप ईश्वर की शरण में हैं तो मोह से छुटकारा पाइए। मोह से कुछ नहीं हासिल होने वाला। जब आप इस अस्तित्व में आ जाएंगे कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चमड़ी के शरीर, इस शरीर से प्यार करने का कोई फायदा नहीं। जब आप आत्मा से प्यार कर रहे हो ना, तो आपकी वो आत्मा आपके अंदर ही वास करती है। उसके लिए गलत चीजों में मत फंसिए, गलत कुछ मत कीजिए, जादू टोने टोटके में मत जाइए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने अच्छे कर्मों को उजागर कीजिए। अगर आप अच्छे कर्मों में रहते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति सबको चाहिए, वो नेचुरली होगी ही होगी। मैं आपसे यही कहूंगी, क्योंकि अगर आप वाकई में ही रियल पर्सन हैं तो ईश्वर आपको कभी निराश नहीं कर सकते। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ये? नेचुरली ये कार्ड आया, वाव। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखिए ये घोड़े भाग रहे हैं अपने कर्मों को, एक युद्ध जीत कर भाग रहे हैं। एक युद्ध या तो ये 2 तरीके से लेते हैं हम, या तो ये युद्ध के लिए निकल पड़े हैं, या फिर ये युद्ध जीत के आ रहे हैं। इसीलिए जब आप मोह में नहीं रहोगे तो ये युद्ध जीतोगे, आप ही जीतोगे, और इसी तरीके से युद्ध से जीत कर वापस अपने घर पे आओगे। और अगर आप मोह में हो, है ना, तो अभी आपका युद्ध बाकी है, उसे करना बाकी है। इसलिए इन चीजों से हटिए। ये कार्ड आपको बताता है कि आप अपने पेन, अगर आपको पेन महसूस हो रहा है या बर्डन में हो, अपने एक्स्ट्रा फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो या हार्ड वर्क में हो, सारी चीजों में हो, तो आप उनको अपने जो काम कर रहे हो उनको ध्यान से कीजिए, सब सही कीजिए। इस चीज में ये फालतू की जगलिंग में मत रहिए। ये फालतू की क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीजों से बाहर आइए। अपने दिल को इस तरीके से मत कीजिए कि वो टूट के बिखर जाए। अपने आप को समेटिए, अपनी सोल को समेटिए, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आपका सोल कनेक्शन तो कहीं नहीं जाने वाला। देखो, प्रेम तो आपको मिलेगा ही। प्रेम जब आप बने हो, अगर रियलिटी में ट्रू हो आप, तो प्रेम आपका ही है, आपको दिया जाएगा।
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। श्री कृष्ण जी ने बोला है आपको कि किस चीज की टेंशन है, सारी टेंशनों को भगा दीजिए, मैं हूं ना। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आई होप कि ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू। राधे राधे।